नमस्कार, मैं कुसुम लता। स्वागत है आपका मेरी इस छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। जब मौसम बदलता है तो सर्दी, जुकाम, खांसी होना एक आम बात हो जाती है और सभी के घरों में ये समस्या होती है। बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में हम सोचते हैं कि घर से ही किस तरह से हम अपने बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्गों को कैसे ठीक करें ताकि हमें केमिकल बेस्ड दवाइयाँ न यूज करनी पड़े। क्योंकि कफ सिरप या फिर एंटीबायोटिक्स ये सब चीज़ें खाने के बाद कभी कभी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बहुत सारे केसेस तो ऐसे आए हैं कि कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हो गई है। बहुत ज़्यादा कफ सिरप भी हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, बूढ़ों को नहीं दे सकते हैं, किसी को भी हम बहुत ज़्यादा कफ सिरप नहीं दे सकते या फिर बहुत ज़्यादा कोई दवाइयाँ नहीं ले सकते। ऐसे में हम कोई घरेलू उपाय खोजते हैं कि हम क्या करें कि सर्दी, खांसी, जुकाम ये सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए बहुत ही आसानी से और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट। सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होती है सूखी खांसी। सूखी खांसी जब होती है तो बहुत ही तकलीफ देह होती है, बहुत ही पेनफुल होती है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर तरह की दवाइयाँ करके थक चुके होते हैं लेकिन खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे सूखी खांसी को हम ठीक कर सकें। तो सूखी खांसी होने पर सीने में दर्द होने लगता है, इरिटेशन होती है, गले में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो पहले हम जानते हैं कि खांसी होती क्यों और किस दोष के बिगड़ने से ये समस्या हमें होती है। प्राणवायु जब बिगड़ती है, जब प्राणवायु में बैलेंस बिगड़ता है तो उसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम हमें वात और कफ की वजह से होता है। वात में भी 5 प्रकार के वात पाए जाते हैं: प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान। प्राण वायु जल और वायु महाभूत से बनी होती हैं। अगर जल महाभूत बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें कफ की समस्या होती है और प्राण वायु में अगर वायु महाभूत बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें सूखी खांसी की समस्या होती है। वायु दोष का शमन करने की सबसे अच्छी दवा है तेल, पित्त का है घी और कफ का है शहद। सूखी खांसी के लिए हमें यहाँ पे तेल का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब ये तो समझ में आता है कि सूखी खांसी होती क्यों है। वायु दोष ज़्यादा बढ़ने की वजह से सूखी खांसी होती है, परंतु इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो सूखी खांसी को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी दवा तेल है। हमारे शरीर में वायु दोष बढ़ा हुआ जिसकी वजह से हमें सूखी खांसी आ रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जो वायु दोष को बढ़ाते हैं। जैसे पंखे के नीचे बैठना, कूलर के सामने बैठना, एसी में बैठना, ठंडा पानी पीना, ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी। ठंडी के मौसम में अक्सर हम हीटर चला के बैठते हैं कमरे में, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमारे शरीर में ड्राइनेस पैदा करता है जिसकी वजह से भी सूखी खांसी आती। कभी कभी हम सारी दवाइयाँ कर जाते हैं और हमारी खांसी नहीं ठीक होती क्योंकि हम कंटिन्यू हीटर के सामने बैठे रहते हैं। वो ड्राइनेस पैदा करती है हमारे शरीर में। तो अगर आप वो बंद कर देंगे, हीटर बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपको उस समय आराम मिल जाता है खांसी से। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ने की वजह से सूखी खांसी हो रही है तो आपको सूखी चीज़ें खाना बंद करना पड़ेगा। जैसे चना हुआ, ममरा हुआ, ये सारी सूखी चीज़ों का सेवन बंद करना होगा। और आपको धूल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें सूखी खांसी को बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से हमें सूखी खांसी की समस्या हो जाती है और कभी कभी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें तो ही कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए हमें। अगर सूखी खांसी हो गई तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, अब ये जानते हैं। वात के रोग में हमें सबसे पहले ऐसी चीजें लेनी होगी जो वात का शमन करे। तो तेल इसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है वात का शमन करने के लिए। तेल हमारे शरीर में स्निग्धता लाता है, हमारे शरीर के रूखेपन को और इरिटेशन जो होती है उसको खत्म करता है। तो इसमें हम तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों तेल अवेलेबल नहीं है तो आप शुद्ध घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में सूखी खांसी में हमें मूंगफली का या तिल का तेल उपयोग करना चाहिए। तिल का तेल प्रकृति में गर्म भी होता है तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम में फायदा करेगा। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप शुद्ध घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि 1 चम्मच तिल का तेल ले लेना है, उसमें 1 से 1.5 चुटकी आपको मुलैठी पाउडर लेनी है और आपको त्रिकटू पाउडर जिसमें काली मिर्च, पीपली और सौंठ पाउडर, ये तीनों मिक्स होते हैं। या तो आप त्रिकटू पाउडर ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, या फिर आप घर पे ही बना लीजिए। ये तीनों चीज़ें आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगी।
आपके घर के मसाले ही हैं ये, जैसे पिपली हो गया, काली मिर्च हो गया और सौंठ, ये सारी चीज़ों की एक एक चुटकी ये सारी चीज़ें लेकर के और तेल में मिला ले लें। थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी ले लें, 1 चुटकी नमक ले लें। नींबू आपको सूट करता है, कुछ लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, नींबू नुकसान करता है। अगर सूट करता है तो 1 से 2 बूंद नींबू का रस ले लें, तेल में मिला करके और उसे पी जाए। छोटे बच्चे हैं तो क्वांटिटी उनके लिए अच्छी है, या फिर इसकी हाफ क्वांटिटी करके भी आप दे सकते हैं। बड़े लोग हैं तो ये क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा और 2 से 3 चम्मच आप ये दे सकते हैं। और दूसरा उपाय है, 1 चम्मच घी का गरम किसी बर्तन में ले लें जिसमें आप उसको गरम कर सकें। गरम करें और काली मिर्च के 5 से 6 दाने लेके उसको या तो बेलन से या फिर सिलबट्टे से क्रश कर लें। उसको बस क्रश करना, आपको पीसना नहीं है, उसको सिर्फ क्रश करना उनके दानों को। तो क्रश कर लें और उस घी में डाल करके 1 चम्मच घी में डाल करके उसको हल्का हल्का धीमी आंच पे भूनें। तो उसको भून करके वैसे ही छोड़ दें। जब वो अच्छे से घी को ऑब्जर्व कर ले तो वो काली मिर्च के दाने ले करके आप अपने मुंह में डाल करके धीरे धीरे चूसें, धीरे धीरे उसका रस चूसें। तो उससे भी सूखी खांसी में फ़ायदा होगा, गीली खांसी में नहीं, बलगम वाली खांसी में नहीं, सूखी खांसी में फ़ायदा होगा। सूखी खांसी में कभी भी काली मिर्च को अकेले ना खाएं, बिना घी के ना खाएं, वरना और भी ड्राइनेस करेगी और सूखी खांसी और आपकी खांसी बढ़ जाएगी। तो सूखी खांसी में काली मिर्च को ऐसे ही ना लें, घी के साथ लें। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो तब आप काली मिर्च को बिना घी के ले सकते हैं। तीसरा उपाय है, 1 गिलास दूध लें, उसमें त्रिकटु पाउडर डालें, हल्दी डालें। त्रिकटु पाउडर जैसा मैंने पहले बताया, पिपली, काली मिर्च, सौंठ के पाउडर का मिश्रण हो, जिसे आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो काली मिर्च पीस लें, पिपली पीस लें, सौंठ का पाउडर अगर है तो वो पीस लें, या फिर कच्ची अदरक को कद्दूकस करके उसमें डाल के उबाल लें। और हल्दी का 1 से 2 पिंच हल्दी डाल लें, अच्छे से उसको उबाल करके और वो दूध पिएं। सूखी खांसी में ये दूध भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध कफ दोष बढ़ाता है, इसलिए इसमें पिपली, त्रिकटु पाउडर और हल्दी डालना ज़रूरी है। आप बिना हल्दी और त्रिकटु पाउडर डाले हुए दूध को ना लें, वरना ये कफ को बढ़ा देगा। इस तरह से आप सूखी खांसी का इलाज घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका उपयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके। सूखी खांसी से संबंधित मेरी इन्फॉर्मेशन और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।